व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के ख्याल, किस तरह की फीलिंग्स और किस तरह का परसेप्शन सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा। अपनी एनर्जीज आपको लाइक बटन के माध्यम से मुझे फॉरवर्ड करनी होगी एंड कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पर्सन का नाम मेंशन करना होगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका स्प्रेड योर विंग्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है सीक द ट्रुथ, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मूविंग ऑन, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है रेस्ट एंड रिकंसिडर। दो कार्ड्स हैं, आपका पहला है फ्लो और यहाँ पर इसी को क्लैरिफाई करा है आपका थर्ड आई चक्रा ने। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सजिटेरियस की एनर्जी है व्यूअर्स, वो आपकी यहाँ पर है आपका मूव एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है डिटैच्ड। ठीक है, नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका व्यूअर्स दिखेगा 2, 7, 8, 9, 10, 6, 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जिसमें आपका व्यूअर्स दिखेगा 2 और 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून, नवंबर, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ्स दिख रहे हैं। तो आपको पता ही है कि किस तरह से लेकर आपको चलना होता है नंबर्स को, इन मंथ को। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ, कोई भी रीडिंग आपको अपने आप से नहीं कनेक्ट करानी है। अगर डाउट्स रहते हैं तो आप ना वहाँ पर पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, उसके चार्जेस रहते हैं, लेकिन उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस, रीबर्थ, इनोसेंस, चेंज, द ड्रीम एंड बॉटम में आपका ट्रस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर्स मुझे ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ट्रस्ट इश्यूज तो आप दोनों के दरमियान रहे हैं। एज एन यहाँ पर इस इंसान ने ना आप पर उतना भरोसा नहीं करा जितना किसी भी रिश्ते के ना जिंदा रहने के लिए होने ज़रूरी है। इन्होंने बजाय आप पर ट्रस्ट करने के, इन्होंने ना जब भी आप पर इन्हें थोड़े से भी डाउट्स हुए, थोड़े से भी शक हुए, तुरंत से इन्होंने आपसे दूर जाने की, आपसे दूर होने की, आपको दूर करने की, यानी कि एकदम से इन्होंने डिटैचमेंट की, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उस तरह की इन्होंने बात करनी यहाँ पर शुरू करी है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि एक वक्त डेफिनेटली ऐसा यहाँ पर बना जहाँ पर ना इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते से मूव ऑन करा, आपको बैक स्टेप करके या आप पर ट्रस्ट ना करके, आपके ट्रस्ट को ब्रेक करके। और इन्होंने जो आपसे मूव ऑन करा ना, बेसिकली उसके पीछे इनके वो डाउट्स थे कि सभी चीज़ों को लेकर ही आपको दोषी मान रहे थे। इनके हिसाब से, इनकी सोच के हिसाब से यहाँ पर ना आप गलत हो, आप इनके साथ गलत कर रहे हो। जैसे अगर आप इन्हें कोई समझौता करने नहीं दे रहे हो तो आप गलत हो, आप खुद समझौता नहीं कर रहे हो तो आप गलत हो। तो मतलब एक वक्त पे ना इतना ज़्यादा इस इंसान को ना व्यूअर्स ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, जिसके चलते जिस समझौते का, जिस सब कॉम्प्रोमाइज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, ये पर्सन वही समझौता आपसे नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं इनकी सुबह से कैसी एनर्जी देख रही हूँ कि पहली चीज़ तो इन्हें ना, इनके पहले जैसे सपने में ना आप ही नहीं दिखाई दिए हो, उस ख्वाब में इन्हें आप दिख रहे हो और वहाँ पर आपसे जुड़ी हुई वो सच्चाई इनके सामने आ रही है। जैसे कहते हैं ना, जब डिवाइन यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा होता है ना, तो आपको आपकी वो सच्चाई नज़र आती है, आपको वो सच दिखता है जिससे आप अनजान हो। और इस इंसान को आपके मामले में डेफिनेटली व्यूअर्स देखो, कोई तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज रहा है। एज एन या तो आप इन्हें इनकी करने नहीं दे रहे हो, आप इनके साथ समझौता नहीं कर रहे हो, तो इन्हें किसी चीज़ को लेकर आप पर ट्रस्ट इश्यूज रहा और वो सपने में ना वो चीज़ें, वो सच इनके सामने क्लियर हुई हैं, और जिसका कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंतज़ार रहा है या बना है।
और उसी सपने को देखकर कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स एक ऐसी एनर्जी में, कैसे मूड में है, जैसे कि अब तेज़ी से भागेंगे नहीं। ये अभी पहले रेस्ट करेंगे, चीज़ों को फिर से रिकंसिडर करेंगे, चीज़ों को पहले फिर से बहुत तसल्ली से बैठ के कैलकुलेट करेंगे, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कहीं इस बहाव में बहते-बहते यहाँ पर ये पर्सन ना कुछ तो मिस तो नहीं कर रहे हैं। और वही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इस आउटकम पर जैसे लेकर जा रही हूँ कि जिन जिन चीज़ों को लेकर ये आपको दोषी करार कर रहे थे, जिन जिन चीज़ों पर ये आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे ना, वो सभी चीज़ें कहीं न कहीं गलत थी, वो गलत प्रूफ हुई हैं। जैसे इनकी इंट्यूशन, अभी तक आँखों पर पट्टी बाँधकर ये पर्सन चीज़ों को देख रहे थे, तो इनकी इंट्यूशन यहाँ पर इनका साथ दे रही है। ये अपनी थर्ड आई चक्रा, अपनी जैसे कहते हैं ना तीसरी आँख से, ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको, आपकी सच्चाई को, आपकी ऑनेस्टी को ये पर्सन देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आप इस इंसान की सोच में यहाँ पर मासूम, इनोसेंस यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और वही चीज़ें डेफ़िनिटली व्यूअर्स इस इंसान को ना अपने आप को उस फ्लो में चलने नहीं दे रही है, जिस फ्लो में ये अब तक चलते आ रहे हैं। जिस फ्लो में चलने के चलते आपको भी लग रहा है कि ये आपसे धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं, धीरे-धीरे आपसे डिटैच्ड होते जा रहे हैं, धीरे-धीरे इन्होंने आपसे दूरियाँ बना ली, धीरे-धीरे करके इन्होंने यहाँ पर बेसिकली अपने आप को आपसे दूर कर दिया। तो सुबह से मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन, देखो पहली चीज़ इनकी इंट्यूशंस काफ़ी हाई है। दूसरी चीज़, इन्हें आपके मामले में जैसे कुछ ऐसा सच पता चला है जो यहाँ पर इस इंसान को तेज़ी से भागने के लिए नहीं, बल्कि सब्र कर ले बच्चे उस तरह के आउटकम पर लेकर जा रहा है, जो इन्हें यहाँ पर ना बेसिकली किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ जीने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इन्हें ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है। तो ऐसी क्या वजह बनी है, क्या सच आपको लेकर है, या क्या इन्हें आप पर भरोसा नहीं था, उन सभी डाउट्स को मैं यहाँ पर क्लियर करती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, आखिर सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स के साथ किस तरह के समझौते को करने के लिए बोल रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका है नाइट ऑफ वेंस। देखो बेसिकली पहली चीज़ कुछ व्यूअर से ही कनेक्ट करेगी, मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगी। काफ़ी लोग ये चीज़ें अभी तक नहीं समझ पाए हैं इतने टाइम से रीडिंग देखने के बावजूद भी, कि कलेक्टिव्स में हर बात आपसे मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपके साथ इसीलिए समझौता नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका दिमाग, इनकी सोच एक वक्त पे आपको लेकर, या इनका परसेप्शन कह सकते हो, आपको लेकर ये बनता जा रहा था कि आप थोड़ा सा पैसों के लिए ज़्यादा भाग रहे हो, या अगर इनके पास पैसा है तो आप पैसों की वजह से इनसे जुड़े हो, या अगर आप पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते थे, आप जॉब करना चाहते थे, तो भी यहाँ पर आप चाहे वो अपने बलबूते पर अपने हिसाब से लेना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन उन सब चीज़ों के बदले में ना इस इंसान की सोच आपको लेकर ये थी कि आपको ना एक लग्ज़रियस लाइफ चाहिए, एक मटेरियलिस्टिक सोच है आपकी है, या आप अपने सपनों को मटेरियलिस्टिक वे में यहाँ पर ज़्यादा नापते हो, तोलते हो। और इसी रीज़न्स के चलते आप जितना इस रिश्ते के लिए कर रहे थे ना, समझौता ही कर रहे थे, इन्हें ही दे रहे थे। ये पर्सन बजाय उन सबकी इम्पोर्टेंस समझने के, उन्हीं सभी चीज़ों से जेलसी, उन्हीं सभी चीज़ों पर एग्रेसिव यहाँ पर हो रहे थे। इन्हें लग रहा था आप फाइनेंशियली वे में इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहते हो, या पैसों के पीछे आप इसीलिए भाग रहे हो ताकि ना आप यहाँ पर किसी तरह का समझौता ना करो। वो समझौता जो ये आपसे करवाना चाह रहे थे, वो समझौता जो चाहे कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोग चाहते थे कि आप करो। तो आप यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन उन सब चीज़ों में इस इंसान को ये आपके ऊपर शक डेवलप करवाया गया कि आप इस रीजंस के चलते इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो। लेकिन सुबह से ना, जैसे मानो व्यूअर्स, मैंने आपको ये बताया कि ये पर्सन कुछ तो ऐसा इन्होंने ख्वाब देखा, कोई तो आपकी ऐसी सच्चाई इनके सामने आई है जिस रीजंस के चलते इनकी सोच यहाँ पर बदली है। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे समझौते की बात थी, तो इस चीज़ को लेकर इन्हें ज़्यादा लग रहा था कि आप यहाँ पर इसीलिए समझौता नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप समझौता करना नहीं चाह रहे हो, या आपकी सोच ना यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की तरफ, अपने पंखों की उड़ान भरने की तरफ आपको ज़्यादा लेकर जा रही है। आपकी सोच ना रिश्ते में देने से ज़्यादा, रिश्ते में करने से ज़्यादा किसी और ही बहाव में आपको लेकर जा रही है। तो एक ऐसी सोच व्यूअर्स इस इंसान की ना आपको लेकर बनी। अब मैं ये देख रही हूँ आपकी सच्चाई कैसे प्रूफ हुई और किस तरह की सच्चाई है जो आपके पर्सन को आपके मामले में समझ में आई है।
डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द मून पाइसेस की एनर्जी है, दी हाई प्रीस्ट कैंसर एनर्जी है, एंड आपका यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि है। देखो बेसिकली ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं आपके मामले में ना, ये चीज़ें फैलाई गई कि आप यहाँ पर राज रख रहे हो, आप सीक्रेट्स रख रहे हो, आपके मन में क्या है वो आपकी जुबान पर नहीं है, आप दिल में मन में क्या रखे बैठे हो वो आप बता नहीं रहे हो, यानी कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। जबकि ये आपकी कहीं ना कहीं एक वक्त पे व्यूअर्स कंडीशन बन गई थी, हालात बन गए थे, या आपकी नेचर में ये चीज़ें कहीं ना कहीं एड ऑन हो गई थी, और उन सबके पीछे की वजह थी इस इंसान का लगातार आपको चोट पहुँचाना, लगातार आपको बैक स्टेप करना, आपके भरोसे को तार तार कर देना, या फिर ये कहिएगा जैसे कि एक होता है कि इंसान को लगता है कि अब यहाँ पर बोलकर भी कुछ होगा नहीं, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आपकी सोच ना यहाँ पर वही चीज़ें बना दी, और इस रीजंस के चलते ना आपने चुप रहना, शांत रहना, अपनी सीक्रेट्स, अपनी बातें, इनको भी नहीं देना आपने शुरू कर दिया। और इन सब चीज़ों का मतलब ना आपके पर्सन ने ये लगा लिया कि हाँ, जो इन्हें आपके अगेंस्ट बोला जा रहा है ना, जो इन्हें आपके अगेंस्ट करा गया, यानी कि जो बातें आपके बारे में इन्होंने सुनी है वो डेफिनेटली सच है, उसके पीछे सच्चाई है, तभी आप यहाँ पर ना अपने बारे में कोई चीज़ें नहीं बता रहे हो। आपके मन में कोई तो चोर है, कोई तो आपके मन में ऐसी बात है जिसका पहली चीज़ तो इन्हें पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आप बता नहीं रहे हो, दोनों ही चीज़ें। और यहाँ पर इसी रीज़न के चलते आप तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि जब ये पर्सन थोड़े से आपकी बातों को सुनने के, समझने के लायक होंगे, या जिस दिन सुनना और समझना शुरू करेंगे ना, उस दिन मैं अपनी बात बताऊंगी, या उस दिन मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन यहाँ पर ना इस इंसान ने वो मौका ना देकर उससे पहले ही यहाँ पर औरों की बातों में आकर आपको इंतज़ार करवाने के मोड में छोड़ दिया। ये इस रिश्ते में इन्होंने तबाही मचा दी। तो सुबह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इनको बताया आपको कि इनकी जो इंट्यूशन है, थर्ड आई चक्र है जो ब्लॉक था, इनकी इंट्यूशन भी यहाँ पर इन्हें बोल रही है कि जैसे आज तुम यहाँ पर ना उस स्थिति से होकर गुजर रहे हो कि भाई मैं किसी को तभी बताऊंगा या तभी बताऊंगी जब दूसरा सुनेगा, समझेगा या समझेगी। सेम ऐसा ही तो एक वक्त पे आपके साथ हुआ। आपको सुनने के लिए, समझने के लिए जब ये तैयार ही नहीं थे, तो आपने अपनी बातें अपने अंदर रखना, इंतज़ार करना, खामोश रखना शुरू कर दिया। तो इस तरह का सच ना अब आपके पर्सन के सामने यहाँ पर आ रहा है, जब वो सब चीज़ें आप पर बीत रही हैं, एज एन अपने आप पर बीत रही है ना, तब आपके पर्सन को आपके चुप रहने, खामोश रहने, राज रखने, अपने आप को खुली किताब ना बनाने के पीछे का रीज़न ये बनता जा रहा था। और इन सभी के पीछे जिम्मेदार ये थे, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ये आपको लगातार ठहराते रहे, आपसे लगातार ये पर्सन दूर होते रहे, मूव ऑन करते रहे अपने आप को, और इस रिश्ते को ख़त्म करने में ये पर्सन लगे रहे। तो इस तरह का सच ना आज सुबह से आपके पर्सन को आपके मामले में समझ में आ रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मूविंग ऑन एंड द रीबर्थ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, टेम्परेंस, एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के साथ ये हो रहा है, जब ये खुद दूर जा रहे थे तब इन्हें इतनी ज़्यादा नहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी, जितना जब आपने यहाँ पर दूर जाना शुरू कर दिया, या आपने ये चीज़ें मान ली कि अब मेरा यहाँ पर दूर जाना ज़्यादा उचित रहेगा, तब यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि इस रिश्ते में जब ये आपको समझ रहे थे कि आप कोई समझौता ना तो कर रहे ना करना चाह रहे हो, वो सभी चीज़ें आपके पर्सन को अब जाकर समझ में आ रही हैं। और वही चीज़ें ना इन्हें आपके इस रिश्ते पे करे गए काम, जो आप दिन रात एक कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, इस रिश्ते को तराश रहे थे, इस रिश्ते को पे एफर्ट्स डाल रहे थे, वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को अब अपनी सुबह से समझ में आ रही हैं कि आप इस रिश्ते में मेहनत भी कर रहे थे, समझौता भी कर रहे थे, और ये लगातार ना आपको ही हर एक चीज़ के लिए दोष डाल देते थे, और दोष ही नहीं, ये अपने आप को आपसे दूर लेकर जाने की हर वो कोशिश करते रहे जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो इनके दिल में ना सुबह से व्यूअर्स जितना आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, उतना ज़्यादा उन चीज़ों से इन्हें तकलीफ़ मिल रही है, क्योंकि उतना
ज़्यादा इन्हें आपके मामले में बहुत सारी ऐसी सच्चाई समझ में आ रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये चाहते हैं इस रिश्ते में रिबर्थ करना, तो आप नहीं चाहते हो। आप इस रिश्ते से दूर जाना प्रेफर कर रहे हो, आप अपने आप को इस रिश्ते से दूर करते जा रहे हो। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। आप ही समझिएगा ये चीज़ें ना इनके दिल में जैसे दर्द यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रेस्ट एंड रिकंसिडर और इनोसेंस को लेकर आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये है एस ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड बॉटम की एनर्जी में है एम्प्रेस। देखो एक बात जो हमेशा आप लोगों को पता है कि ऊपर वाले के यहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं। तो आपके केस में वही चीज़ें हुई हैं कि इस इंसान ने देर से ज़रूर से इस चीज़ को समझा या देर से इन्हें इस चीज़ की ज़रूर से क्लैरिटी मिली, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको जो इन्होंने हर तरह से गलत प्रूफ कर दिया था, आपके मान सम्मान को जो हर तरह से इन्होंने तार तार कर दिया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन का क्लियर हो रहा है। और वही क्लैरिटी आपके पर्सन को यहाँ पर आपके लिए उन्हीं फीलिंग्स को डेवलप करवा रही है। वही अट्रैक्शंस, वही फर्स्ट इम्प्रेशन, वही आपकी सच्चाई, उन सब के लिए इन्हें ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन अब बहुत सारी चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं और जितना इनके थ्रू रिकंसिडर करा जा रहा है, डेप्थ में जाया जा रहा है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना बेसिकली अपने आप को डिफेंड करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने कितना गलत समझकर आपको, कितने गलत इल्ज़ाम लगाकर इन्होंने आप पर, या फिर इन्होंने किस तरह से कटघरे में खड़ा करके आपको, आपके मान और सम्मान को चोट पहुंचा दी। और वो चोट ऐसी छोटी मोटी नहीं थी कि जो हील हो जाए, जिसका हील होना इतना आसान हो। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को अगर आपकी सच्चाई, आपकी इनोसेंसी को प्रूफ करके इनके हाथों में दे रही है, तो साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को आपसे डिटैच करने के लिए, आपसे दूर रखने के लिए बोल रही है। एजन कि ये अगर आपके सामने आते हैं तो देखो आप भी मानोगे कि आपके वो जख्म ना फिर से हरे हो जाएंगे, फिर से ताज़ा हो जाएंगे, जिसको देने वाले ये हैं। और उस ताज़ा हुए जख्मों से पता नहीं आप क्या कर दो, इन्हें खुद को नहीं पता। तो ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को, जितना आपकी सच्चाई कि आपको गलत ठहराते रहे, गलत मानते रहे, आपने चुप रहना शुरू कर दिया, मतलब ये इस दर्द में आप थे कि आपने अल्टीमेटली कुछ कहना ही बंद कर दिया और ये उस चीज़ पर भी डाउट्स कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मैं ना आज सुबह से जैसे मानो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है, उस मेंटलिटी में, उस सोच में इन्हें ज़्यादा यहाँ पर देख पा रही हूँ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट एंड आपका दी हर्मिट। सुबह से ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सुन रहे हैं। जैसे अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी है ही है यहाँ पर विद दिस द मून, जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा सुना, तो ये पर्सन बजाय उस थर्ड पार्टी को सुनने के, उसकी बातों को सुनने के, या जो जिस चीज़ की वजह से इन्हें यहाँ पर डाउट्स था उस पर ध्यान लगाने के, ये अपने आप को अपने आप में रखकर ज़्यादा सुन रहे हैं। और वही चीज़ें ना इन्हें व्यूअर्स आपके लिए हद से ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। वही चीज़ें इन्हें इस फ्लो को, जिस फ्लो में ये चल दिए या जिस बहाव में इन्होंने आपको बहने दिया ना, दोनों ही इन्हें स्वीकार नहीं है, दोनों ही इस इंसान को स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको नहीं, यहाँ पर अपनी किस्मत को बदल दिया, अपनी ज़िंदगी के फ्लो को बदल दिया। इन्होंने आपका उस वक्त पे सम्मान ना करके, बेसिकली आप दोनों के बीच के इस रिश्ते का सम्मान नहीं करा। इन्होंने उस वक्त पे आपके दिल से, मन से अपनी इज्जत, मान सम्मान, प्यार सबको ख़त्म कर दिया। वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर इनकी सुबह से इमोशनल कर रही हैं, अपने आप में आइसोलेट कर रही हैं, अपने आप से अकेला कर रही हैं। ठीक है, एजन यहाँ पर ये अभी तक जो भी चीज़ें बदल रही थी कि बदल गए, ये जो इस तरह से रट्टू तोते की तरह बने हुए थे ना, और ये आपको उस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि तुम बदल गए, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम पहली वैसे नहीं थी। अब यहाँ पर अपनी सुबह से ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे कि आप वैसे ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बीते दिनों की हरकतें
यहाँ पर आपको बदलने के लिए मजबूर कर गई। इनके बीते दिनों का व्यवहार आपको यहाँ पर शांत कर गया। आपको यहाँ पर पूरी तरह से ना जो फ्लो ये आपको दे रहे थे, जिस फ्लो में आपको बहाते जा रहे थे, उसमें बहने के लिए आपको बाध्य कर गया। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को जितना समझ में आ रही हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को अकेला पा रहे हैं। अपनी खुद की सोच में, अपने खुद के करतूतों में ये अपने आप को खुद से यहाँ पर ना व्यूअर्स बेसिकली खड़ा अकेले ही पा रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा जिस रीजंस के चलते व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इतना ज़्यादा मूव करी है इनकी सुबह से। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका एस ऑफ कप्स। बेसिकली ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं, इन्होंने अपनी सुबह में ना ऐसा ख्वाब देखा कि यहाँ पर ये आपसे लड़ रहे हैं, ये आपको काफ़ी कुछ कह रहे हैं और इनके कहने के बाद इस बार ना आप बस जाते जा रहे हो, आप बस दूर होते जा रहे हो, अपने आप को दूर करते जा रहे हो इनसे। यानी कि आप अब किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट करने की जगह, कोई भी सफाई देने की जगह, किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में एक्सेस देने की जगह आप बस दूर जाते जा रहे हो। और इसी चीज़ ने ना आपके पर्सन को पूरी तरह से यहाँ पर देखो एकदम अकेला कर दिया, एकदम तन्हा कर दिया, एकदम जैसे कि टूट गए हैं या फिर आप इनकी लाठी हो, इनकी लाठी इनसे छूट रही है, एक ऐसी एहसास मैंने लेकर गई है। और इस रीजंस के चलते इनकी एनर्जी एकदम से जो आपको लेकर कभी डिटैचमेंट की तरफ, भरोसा ना करने की तरफ जाती जा रही थी ना, वही एनर्जी इनकी सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स एक नई शुरुआत की तरफ, आपकी तरफ बढ़ने की एजन यहाँ पर कर रही है। तो ये चीज़ें ना आज सुबह से आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। एजन इन्होंने ख्वाब में आपसे काफ़ी अच्छा बुरा कहा और उस ख्वाब में ही इन्होंने व्यूअर्स बेसिकली आपको अपने आप से काफ़ी दूर जाते हुए देखा। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को किस चीज़ पर भरोसा नहीं था जिस रीजंस के चलते लगातार वो व्यूअर्स से डिटैच होते चले गए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 6 ऑफ कप्स। इन्हें बेसिकली ऐसा लग रहा था आप इन्हें चीट कर रहे हो। जितना मैंने आपको बताया आप चुप हो, आप अपने राज रख रहे हो, अपनी फीलिंग्स तक आपने एक वक्त पे आकर ना एक्सप्रेस करना बंद कर दिया था। ऐसे जैसे आप पहले थे बात बात पर जेस्चर दिया करते थे कि आपको इनसे प्यार है, आप इनसे प्यार करते हो और आप वो चीज़ें एक्सप्रेस करा करते थे। एक वक्त पे ना आपने वो सब चीज़ें देने से ज़्यादा उसे अपने अंदर छुपाना, कैद करना आपने शुरू कर दिया। इवन जो आपकी छोटी मोटी चीज़ें लाइफ की थी ना, वो भी आपने हाइड करना शुरू कर दिया। जैसे पहले आप अपनी पर्सनल जो भी लाइफ में चल रहे हैं ना, वो आप इनसे डिस्कस करा करते थे, तो वो आपने इनसे छुपाना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर इनके मन में ना शक डेवलप हुआ कि शायद आप चीट कर रहे हो और ये जो थर्ड पर्सन इन्हें कह रहे हैं ना आपके बारे में या कह रही है, वो सही कह रहा है या सही कह रही है। और इसी रीजंस के चलते इनका जो भरोसा पहले आप पर था व्यूअर्स, वो भरोसा इनका आप पर से टूटा है या वो भरोसा तोड़ने में ये थर्ड पार्टी ना यहाँ पर व्यूअर्स सक्सेसफुल रही है। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है कि सच एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो किसी भी खिड़की से, किसी भी दरवाजे से बाहर निकल कर आ ही जाता है। और यहाँ पर वही सच व्यूअर्स इस इंसान को यूनिवर्स और डिवाइन ने जैसे इनके सामने लाकर खड़ा करा हो। लेकिन इस सच को आने में ये पर्सन अपनी सुबह से ही समझ रहे हैं, जो इन्हें तोड़ रही है, इन्हें बिखेर रही है, कि सच आने में देरी हो गई। हाँ, ऊपर वाले के यहाँ पे देर है अंधेर नहीं, लेकिन इनके केस में इतनी देर हो गई सच को आने में, जितनी देर में इन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारा रायता फैला दिया, बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया, आपको बहुत दूर कर दिया, अपने आप ये बहुत दूर चले आए। तो जितना ज़्यादा व्यूअर्स इनको ना सुबह से आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंसी यहाँ पर समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, अपने करे हुए को ये पर्सन किसी भी तरह से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। वो मतलब एक ऐसी स्थिति इनकी बन रही है जो इनसे डील नहीं हो पा रही, इनसे हैंडल नहीं हो पा रही है। और एक चीज़ और यहाँ पर साथ ही साथ काम करी है इनका थर्ड आई चक्रा, यानी कि औरों की बातें सुनना, कच्चे कानों के होने के चलते औरों की बातों पर तो यकीन कर लेना, लेकिन आंखों देखी बातें या आपसे सुनकर उन बातों पर यकीन ना करना। तो ये मैं देख रही हूँ पॉसिबिलिटीज़ की थर्ड आई चक्रा तब उस वक्त पे ब्लॉक भी था, जिस रीजंस के चलते ये वो सच्चाई नहीं देख पा रहे थे जो इनकी खुद की आंखों के सामने था, यानी कि आप थे, साक्षात इनके सामने आप थे।
ठीक है, देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स सुबह से ही ना आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है यू आर सो स्वीट। तो कल तक कहीं ना कहीं जैसे आपको ही हर चीज़ को लेकर ये कटघरे में लाकर खड़ा कर देते थे, तो अब यही वो इंसान है जो आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, यू ruined एवरीथिंग बिटवीन अस। तो ये पर्सन अब यही चीज़ें कहना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी को जिसकी बातों में आकर इन्होंने ना बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में बैक स्टेप कर दिया, इन्होंने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। तो अब ये चीज़ें ना उस थर्ड पार्टी से ही इनके मुंह से निकल रही हैं कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो भी आप दोनों के दरमियान था उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। तो ये पर्सन अब उस थर्ड पार्टी पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इल्ज़ाम कभी एक वक्त पे इनके थ्रू ना आप पर लगाए जा रहे थे। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इनके अंदर ना वो स्ट्रेंथ अब नहीं आ रही है कि आपके सामने आकर बोले, ये वो कि आपको बोले कि वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ या मुझसे दूर मत जाओ। ये आपसे ये बोलने की स्ट्रेंथ भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कि आप समझौता कर लो, जबकि आप तो पहले भी समझौता कर रहे थे। तो ये चीज़ें इनको लग रही हैं। आई नीड यू, कहना चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कैन आई गेट योर नंबर, चांसेस है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने नंबर चेंज कर दिया, ब्लॉक कर दिया, डिस्टेंस बना ली हैं। तो अब आपकी बेसिकली ये व्यूअर्स जानकारी जानने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, नो बडी कंपेयर्स टू यू, कहना चाह रहे हैं ये जान गए हैं, समझ गए हैं कि आपका कंपैरिजन तो कोई भी नहीं कर सकता या कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, यू आर सो क्यूट, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत क्यूट हो। तो ये पर्सन वही हैं जो कल आप पर डाउट्स कर रहे थे, जो आपको शक की निगाहों में रख रहे थे, जो कल आपको हर बात पर ना मुलजिम करार करके आपको अपनी ज़िंदगी से दूर या खुद आपकी ज़िंदगी से दूर जाने में लगे पड़े थे। तो ये वो इंसान है व्यूअर्स। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते ना यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या सलाह देना चाह रही है, आपको क्या करना चाहिए इस रीडिंग के बेस पर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए सिचुएशन को मेरे व्यूअर्स को कैसे और किस तरह से डील करना चाहिए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका बैड कर्मा, कॉक ब्लॉकिंग, ईगो, क्रिएटिविटी। देखो आपसे ना डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों के लिए ना कुछ भी मत करो, जिसने जो कर्म बनाए हैं उसको उसके कर्मों के हाल पर छोड़ दो। इस इंसान ने क्योंकि आपको ब्लॉक करके आपसे दूरियां बनाकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने बैड कर्मास को क्रिएट करा है। इन्होंने सोचा कि उस वक्त पे ये सब करके इनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, या यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को करके भी अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो ऐसे इंसान के लिए आप किसी भी तरह का अच्छा या बुरा ना सोचकर आपको उसको ना उसके हाल पर छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अभी जैसे इनकी एनर्जीज आई है ना, ये उस कंडीशन में है जहाँ पर इनका ईगो तो हर्ट हो चुका है, लेकिन अपने ईगो के ही चलते वो जो फॉल्स ईगो रह गया है ना, उसको बचाने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या ये कहिएगा इस ईगो को ही इन्होंने इस रिलेशनशिप में एक वक्त पे जगह दी, और जिसका अब ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना अंजाम भुगत रहे हैं, क्योंकि इसको क्रिएट करने वाले ये हैं। तो बजाय इस चीज़ को सोचने की कि भाई मैं उसके साथ ये करूँगी, ये करूँगा, मैं बदला लूँगी, मैं ऐसे करूँगी या मैं ऐसे करूँगा, बजाय इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जीज को वेस्ट करने के आपको इनके कर्मों के हाल पर छोड़ देना है। क्योंकि देखो इस इंसान ने किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाया, किसी सच्ची सोल को इन्होंने रुलाया, और अगर इन्होंने एक सच्ची सोल को रुलाया है ना, तो डेफिनेटली भैया कर्मा तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं जो आज की तारीख में इनके हाल चल रहे हैं ना, जहाँ पर इन्हें थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ में भी आ रही है और उसके साथ रहना भी पड़ रहा है, जहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम भी चल रही है और फिर भी उसके हाँ में हाँ भरना पड़ रहा है। तो ये एक सजा ही तो है
ये एक जेल ही तो है। तो वही कर्म अब आपके पर्सन यहाँ भुगत रहे हैं। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही और काफ़ी चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई हैं। आपको ये चीज़ें समझनी है कि डिवाइन ने ना आपको गलत होने नहीं दिया, किसी के भी आगे किसी भी तरह से आपको झुकने नहीं दिया। तो ये आपको यहाँ पर बोला गया है इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली और आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर अभी भी डाउट्स रह जाते हैं, तो पहली चीज़ यही गाइड करूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग लो। और नंबर आपको मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, जिसके माध्यम से आपको जानकारी और ज़्यादा क्लियर करके मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।